आज हम जानेंगे पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पत्र लेखन क्यों आज के समय में और पुराने समय में हमेशा से ही हमारे लिए ज़रूरी था और ज़रूरी है, और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, पत्र लेखन एक प्राचीन परंपरा है। पुराने समय से ही जो है पत्र लिखने का काम चलता रहा है। संदेश भेजना या प्राप्त करना मनुष्य की आवश्यकता रही है, यानी कि किसी को कोई बात पहुंचाना या किसी से कोई बात अपने तक प्राप्त करना हमेशा से ही क्या रहा है, मनुष्य की आवश्यकता रही है। पुराने ज़माने में तो यह कार्य हर कार्य या संदेशवाहक करते थे। पुराने ज़माने में जो ये कार्य करते थे उन्हें क्या बोलते थे, हर कार्य या फिर संदेशवाहक। पर तब यह सुविधा साधारण व्यक्ति के पास प्राप्त नहीं थी, यानी कि इस सुविधा को हर कोई प्रयोग नहीं कर पाता था। कुछ धनी व्यक्तियों के पास ही यह सुविधा हुआ करती थी, यानी कि जो पैसे वाले लोग थे ना, वही ये सुविधा कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। मुगल काल में कबूतरों का प्रयोग भी किया गया। मुगल काल के समय क्या किया, संदेश पहुंचाने के लिए कबूतरों का प्रयोग किया गया। मुख्य बात यह है कि पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। सोचने वाली बात यह है, मेन बात यह है कि जो पत्र लिखने की परंपरा है वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो जो पत्र होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र। ठीक है, कौन सा पत्र, औपचारिक। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय, संस्थान या विभाग को लिखे जाते हैं। ठीक है ना, किसको, किसी कार्यालय को, किसी संस्थान को या किसी विभाग को। ऐसे पत्रों के अनिवार्य गुण होते हैं, यानी कि ऐसे पत्रों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा से छोटा होना चाहिए। दूसरा, भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। आप जिस भाषा का प्रयोग करते हो वो सरल होनी चाहिए, अर्थात आपके द्वारा प्रयोग की गई भाषा सामने वाले को आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। विषय स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, यानी कि विषय यानी कि आप किस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हैं वह आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, ताकि सामने वाला पत्र को देखते ही समझ जाए कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। और लास्ट, पत्र द्वारा पूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से दे देनी चाहिए, यानी कि पत्र जो आप लिख रहे हैं, जिस विषय को लिख रहे हैं और उस विषय की जो जानकारी है बिल्कुल स्पष्ट रूप से और स्पष्ट शब्दों में सामने वाले को दे देनी चाहिए। दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, कौन से पत्र, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों तथा जान पहचान के लोगों को लिखते हैं। इस प्रकार के पत्रों में हम उन्हें उसी प्रकार संबोधित करते हैं जिस प्रकार का रिश्ता हमारा उनके साथ होता है। ठीक है, इन पत्रों में अभिवादन एवं कुशलता भी पूछी जाती है, यानी कि नमस्कार, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार, और साथ में सबका हालचाल भी पूछा जाता है। इनके विषय से हटकर बातें भी लिखी जा सकती हैं इनमें, यानी कि आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उसके अलावा अगर आपको कोई और बात अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को बतानी है तो वह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम इन दोनों विषयों से संबंधित कुछ कुछ पत्र करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र समझ में आ गए हैं।